हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से की जो यूनिट 9 है, उस यूनिट 9 के अंतर्गत हमारी जो है अगली क्लास है आज की, वो होने वाली है आईसीटी की। अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है आईसीटी एंड इलेक्ट्रॉनिकी, यानी कि आईसीटी अपने आप में क्या है, पूरी की पूरी यूनिट है। साथ ही साथ है इसमें जो है इसके अंदर, यानी कि इस यूनिट के अंदर भी आईसीटी टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना और कम्युनिकेशन मतलब संचार, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आज जो है हम इस टॉपिक को करने वाले हैं और यह टॉपिक जो है अपने आप में क्या है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो है यह टॉपिक काफ़ी बड़ा है अपने आप में, तो इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा ताकि चीज़ें जो है आपको स्पष्टता से समझ आए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, आईसीटी की बात करते हैं, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा में जो है ये आईसीटी टॉपिक रहता है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 10 से 15 टॉपिक इसमें शामिल करने हैं, पढ़ने हैं। कितने? 15 टॉपिक कम से कम आईसीटी के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से 15 टॉपिक पढ़ने होंगे? जैसे कि आपको ये जानना होगा कि भाई इसमें जो है आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना होगा। एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा, इसमें डिवाइस पढ़ने होंगे। नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं, एक दूसरे को चीज़ें कनेक्ट करने के लिए जो है डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे इसमें। इसमें आप जो है इंटरनेट, हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे, वो नेटवर्क का एक प्रकार है। इसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे, जो नेटवर्क ये बनता है इनकी विधियाँ पढ़ेंगे। संचार की विधियाँ भी इन्हीं को कह देते हैं। और संचार प्रणाली के कौन कौन से अंग होते हैं, अवयव होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो इसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो अपन बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं जानेंगे। प्रश्न जो है जहाँ से जैसा बनता है उस हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन जो है इसमें काफ़ी समय से अगर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आज की हम बात करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। थोड़ी सी चीज़ समझ लीजिएगा कि आपके पास में क्या होती है, कोई ना कोई सूचना होती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आखिर है क्या, मैं ये बता रहा हूँ, आईसीटी। ठीक है, आपके पास में क्या है, कोई ना कोई सूचना है। क्या है? सूचना है। ये मान लीजिए आपके पास में कोई, अब कोई पूछे कि सूचना क्या होती है भाई, तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा डाटा। अब ये भी नहीं पता है डाटा क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा छोटा आ अनाज से जो है लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक जो है आपने क्या पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे। और आपने जो है जीरो से लेकर के 9 तक की संख्याएं पढ़ी होंगी। इसके अलावा आपने विभिन्न प्रकार के जो है ए से लेकर के जेड तक जो है एबीसीडी पढ़ी होगी। तो ये क्या है, सब कुछ क्या है, डाटा ही है। जितना भी लिखित रूप में होता है वो सब क्या है, डाटा है। लेकिन पूरे हर डाटा सूचना नहीं होती है। क्या? हर डाटा जो है सूचना नहीं होती है। जो महत्वपूर्ण डाटा है, छोटा आ से मिला करके और एक बड़ा आ और माँ मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा। तो आम क्या है, एक जो है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, जो महत्वपूर्ण होती है, जिसका उपयोग होता है, वो क्या होती है, सूचना होती है। तो सूचना हमेशा किससे मिलकर बनती है, डाटा से मिलकर बनती है। लेकिन उसका कोई ना कोई क्या होता है, उपयोग होता है, तो वो क्या होती है, सूचना होती है। अब सूचना का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाना क्या कहलाता है, संचार। क्या? संचार कहलाता है। संचार किसे कहते हैं? तो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या होता है, संचार होता है। अब ये संचार हवा में नहीं होगा। संचार के लिए क्या होगी, कुछ तकनीक की आवश्यकता होगी, कुछ टेक्निक होती है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रौद्योगिकी हो जाएगी। तो क्या ये शब्द मैं समझा पाया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? कहेंगे हाँ, समझ में आ गया हमें। सूचना का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, सूचना संचार कहलाता है। जब इसमें तकनीकी का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो जाती है। चलिए कुछ उदाहरण दे देते हैं। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, भाई मैं घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे बनता है, चलिए ठीक है जो है, चलिए कैसा भी बने, मैं सांकेतिक रूप से क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, इतना भयंकर भी नहीं बनता, चलिए ठीक है। इसके अंतर्गत जो क्या है, एक सैनिक बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि पहले जो होते थे राजा महाराजा क्या करते थे, घोड़ा के माध्यम से, दूत के माध्यम से सूचना भेजते थे, संदेश भेजते थे।
या फिर आपने डाकिया देखा होगा। डाकिया देखा होगा तो वो भी तो क्या करता है, कुछ ना कुछ जो है सूचना लेकर के आता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो ये क्या होता था, पहले घोड़ा जो है संचार का साधन होता था और सूचना क्या होती थी, एक पत्र में लिखी हुई जानकारी होती थी। तो घोड़ा और दूत क्या होते थे, संचार का साधन होते थे, यानी कि ये माध्यम है। क्या है ये, माध्यम है। तो सूचना और संचार प्रणाली में ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक क्या होती है, सबसे पहले क्या 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 चीजें होती हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में। तो एक क्या होगी, आपके पास में सूचना होगी। पहली बात क्या होगी, नंबर एक सूचना होगी, जिस सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाना है, भेजा जाना है। और दूसरी चीज क्या होगी, तो आप कहेंगे कि दूसरी चीज जो आपके पास में होने वाली है वो होगी माध्यम होगा। किसके माध्यम से आप सूचना भेजना चाहते हैं, तो माध्यम होगा। तीसरी चीज जो होगी आपके पास में प्रेषक होगा, संप्रेषक भी इसी को बोल देते हैं, प्रेषक जो सूचना लेकर के जाएगा। ठीक है। और जो चौथी चीज होगी, एक ग्राही होगा। ग्राही जो आपकी सूचना को क्या करेगा, आगे जा करके एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे दूत होता था, दूत जो है किसी दूसरे दूत को क्या देता था, लेटर देता था। तो ये चार चीजें होने वाली हैं। अब सूचना के रूप में आप यूं मान लीजिएगा कि किसी से बात करते हैं, कोई भी सूचना है, आप इस सूचना देना चाहते हैं अपने घर में कि मैं जो है ग्रेजुएशन की कक्षा में एडमिशन लेने वाला हूँ, ये जो है आप सूचना देना चाहते हैं घर में। ठीक है, तो माध्यम ये सूचना हो गई आपकी कि मैं जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ। माध्यम क्या होगा आपका घर में सूचना देने के लिए, माध्यम क्या होगा आपका फोन जो है माध्यम होगा। अब ये माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। एक माध्यम होता है वायरलेस माध्यम होता है। क्या होता है, वायरलेस, जिसमें केबल का प्रयोग यानी कि लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक होता है वायर से युक्त होता है। अगर आप टेलीफोन से या फिर कनेक्टेड रूप से जो है किसी तरीके से बात करते हैं, वायर वाला संचार बहुत दूरी के लिए नहीं होता है, बहुत पास पास के लिए होता है, जैसे कि इसमें कनेक्टेड लोग जो एक ही ऑफिस में बात करते हैं। और जो वायरलेस संचार होता है, आप फोन से अगर बात कर रहे हैं तो ये वायरलेस संचार का माध्यम हो जाएगा। ठीक है। प्रेषक क्या होगा, प्रेषक जो आपका सूचना भेजने वाला होगा। जैसे कि आप ये सूचना देना चाहते हैं, तो प्रेषक आपका क्या है, मोबाइल में जो लगा होता है ट्रांसमीटर, मोबाइल में जो है क्या लगा हुआ है, ट्रांसमीटर, ये क्या होगा, सूचना भेजने वाला होगा। और दूसरे मोबाइल में क्या लगा होगा, रिसीवर लगा होगा, जो सूचना को ग्रहण करेगा। तो ये क्या होती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, आपको जो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिएगा, ये सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, इसका उद्भव और विकास कैसे होता है, इन चीजों को देखिएगा। तो 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसका नाम होता है एनियक। ये चीजें हम जो है कंप्यूटर के विकास में भी पढ़ी हुई थी। तो आपसे पूछे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, एनियक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसको जो है एकार्ट तथा मूचली नाम के वैज्ञानिक द्वारा क्या किया गया था, दो लोग हैं, इनके द्वारा क्या बनाया गया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बनाया गया था। 1979 में जो है इंटरनेट की शुरुआत होती है। और अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसी होती है, जिसका नाम है डार्पा। क्या नाम है, अमेरिका की डिफेंस एजेंसी है। देखिए अमेरिका से मुझे ध्यान आया भाई, जिसके पास में शक्ति है, जिसके पास में साधन है, वो क्या कर रहा है वर्तमान में, आप देख पा रहे हैं, बेनुए जिला को जो क्या है हड़प लिया। ठीक है। तो कितना खतरनाक तरीके से, मतलब आज हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है सभी देशों को कि आप जो है अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी गूगल और यूट्यूब का जितना उपयोग कर रहे हैं, एक न एक दिन आपके लिए क्या है, हानिकारक है। तो देखना, ये निश्चित रूप से जो है एक संकेत है कि भारत जैसे देश को भी, जो एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इसे भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि भाई अपना खुद का जो है ये यूट्यूब सिस्टम, गूगल और प्ले स्टोर ये बनाए, अन्यथा जो है कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉनिक वार का शिकार हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि भारत के पास में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, परमाणु बम में यहाँ पर भी है, वेनेजुएला के पास में नहीं था, इसलिए अमेरिका ने जो क्या है ऐसा कर लिया, घर से उठा लिया वही सब राष्ट्रपति को। ठीक है। तो आपसे पूछे इंटरनेट की शुरुआत कब से होती है, तो आप क्या बताएंगे, 1969 में जो है इंटरनेट की शुरुआत होती है। और वो जो पहला इंटरनेट सेवा था उसका नाम क्या था, तो कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, ARPANET जो है, क्या नाम था, ARPANET। ये क्या था, पहला नेटवर्क इंटरनेट था, जिसे 1969 में अमेरिका की जो रक्षा विभाग की एक एजेंसी जिसका नाम है डार्पा, उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1989 में जो है टिम बर्नर्स-ली, थोड़ा सा ये पता नहीं भाई फॉन्ट कौन सा हो गया है। ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली नाम लिखा हुआ है 1989 में, ये भी आप पढ़ चुके हैं, WW का आविष्कार किया। और इसके बाद ये भारत में जो है 2000 में क्या आया था, 17 अक्टूबर 2000 को, ये डेट आप ध्यान रखना,
आपसे पूछे भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को आया हुआ। तो ये कुछ संवैधानिक चीजें हैं जो कई बार परीक्षा में सीधी सीधे आ जाती हैं कि कैसे कैसे आईसीटी का विकास हुआ है, तो इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें तो ये पूछा जा चुका है कि पहली इंटरनेट सेवा जो कौन थी, कब शुरू की गई थी, किस देश से शुरू की गई थी, क्या नाम था, तो ये है टिम बर्नर्स-ली। ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का, तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। और ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है, ये भी पूछा गया है एमपीपीएससी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या हुआ है, धीरे धीरे करके विकास हुआ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपन ने अभी समझा हुआ था कि जो संचार प्रणाली होती है, मतलब जैसे हम संचार करते हैं तो उसके कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि अवयव कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। एक होता है प्रेषक, तो ये अपन जान चुके हैं, समझ लिया है, जो उसकी सूचना को भेजता है। दूसरा होता है संदेश है, जो मतलब डेटा या सूचना होती है जो संदेश हमें भेजना होता है। और तीसरा होता है माध्यम, जो कि वायरलेस या वायर चैनल हो सकता है। प्राप्तकर्ता यानी कि एक रिसीवर होगा, सूचना पाने वाला। और इसमें क्या होता है, एक नियम होता है कि जो मोबाइल में जो है एक नियम पूर्वक जो है सूचना का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। उस नियम को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि दूत का नियम होता था कि वह सुबह के समय पर इतने बजे जाएगा, वो ऐसे क्या करेगा, नमस्कार करेगा। तो ऐसे ही इंटरनेट प्रणाली में भी क्या होते हैं, नियम होते हैं कि सूचना जो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, तो उस नियम को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी शॉर्ट में कह दिया जाता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है, आपको ये पता चला संचार प्रणाली के क्या अवयव हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह हमें सूचना भेजनी होती है तो इतनी चीजों की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का अवयव नहीं है, तो आप बताएंगे इतनी चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तब भी आपको यही चीजें जो है आपको क्या है पढ़नी होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। अगला है हमारे पास में संचार के प्रकार को लेकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, संचार के प्रकार को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संचार जो है, बात करें कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः जो हमें संचार दो प्रकार का देखने को मिलता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का संचार जो है देखने को मिलता है। पहला जो संचार है जिसे हम कहते हैं, देखिए दो प्रकार का संचार होता है। एक है आपका पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हम कहते हैं प्रसारण। क्या कहते हैं, प्रसारण। तो प्रसारण का मतलब ये है कि अगर एक बिंदु से क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, उसे हर कोई सुन रहा है, उसको हर कोई सुन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण हो जाएगा। सीधी सी बात है, दूरदर्शन इसका उदाहरण हो सकता है। दूरदर्शन, टीवी, रेडियो, ये क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं। रेडियो सर्विस एक जगह से प्रसारित होती है, पूरा देश सुनता है। न्यूज चैनल भी जो है ब्रॉडकास्टिंग की ही उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ही संचार होता है, यानी कि सिर्फ दो लोगों के बीच में संचार होता है। आपका टेलीफोन जो कॉल है, फैक्स है, ये क्या है, आपका पॉइंट टू पॉइंट सेल का उदाहरण होता है। सिंपल सा है, प्रश्न आ जाता है कभी कभी, पी टू पी का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में संचार होना। जब संचार बोलता एक व्यक्ति है, सुनते हजारों लोग हैं, तो वो क्या होता है, प्रसारण होता है। तो दो प्रकार का संचार होता है, कौन सा, एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा कौन सा होता है, प्रसारण। पॉइंट टू पॉइंट का उदाहरण ध्यान रखना, टेलीफोन कॉल और फैक्स, जब दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर बात की जाए किसकी, अगर हम बात करते हैं प्रसारण की बात करते हैं, तो प्रसारण जो है इसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, दूसरा प्रकार है संचार का। और इसमें क्या होता है, एक प्रेषक होता है, यानी कि सूचना भेजने वाला एक व्यक्ति होता है। प्राप्तकर्ता क्या होते हैं, अनेक लोग होते हैं। रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन बोले तो टीवी क्या होती है, ये इसका उदाहरण है। और देखिएगा इनके आविष्कारक भी देखते जाइएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी द्वारा जो है रेडियो का आविष्कार किया गया था। और टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जे एल बेयर्ड द्वारा जो है किया गया था। जॉन लोगी बेयर्ड जो है इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये संचार के अपन ने क्या कर लिए, दो प्रकार देख लिए। क्या, तो अपन क्या देखा, संचार के दो प्रकार देख लिए, और इसके पहले जो है संचार प्रणाली के अवयव देखा, और जो है किस प्रकार से संचार इंटरनेट और संचार का विकास हुआ है वो देखा। अपने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगली बात करते हैं। यकीन मानिएगा भाई, इतना ही जो है अभी तक पेपर में पूछा गया, मैंने क्वेश्चन के बेस पर ही जो है क्या किए हैं, ये डिटेल किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वहीं से किया हुआ है। अब देखते हैं संचार की विधियां कौन सी हैं। भाई एक जगह से आपको दूसरे जगह पर क्या करना है, सूचना भेजना है, तो संचार की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों को भी आपको देखना होगा। तो संचार की मुख्यतः जो है आपके पास तीन विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं। पहली विधि की अगर बात की जाए, तीन विधियां कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा संचार की विधियां जो है, पहली विधि है सिंप्लेक्स विधि। क्या है, पहली विधि है सिंप्लेक्स विधि, दूसरी विधि है हाफ डुप्लेक्स विधि, तीसरी विधि है फुल डुप्लेक्स विधि। ठीक है, तो सिंप्लेक्स हाफ, इंग्लिश में ही भाई ध्यान रखना है, इतने पर हिंदी में पता नहीं इनको क्या कहते होंगे, तो इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स।
सिंप्लेक्स विधि हो जाएगी, ऐसे हाफ डुप्लेक्स हो जाएगी और फुल डुप्लेक्स हो जाएगी। अब देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न आता है यहाँ से सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स को लेकर के पूछा गया है, पटवारी में भी एक बार आया हुआ था हाफ डुप्लेक्स को लेकर के। तो तीनों के तीनों आपको क्या कर लेना है, जब संचार क्या होता है केवल एक दिशा में जो है डेटा प्रवाह होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स बोलते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, टीवी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टीवी की बात कर लेते हैं। जब एक समय में एक ही दिशा में डेटा प्रवाह होता है, जब आपके सामने टीवी चलती है तो आप क्या बोल पाते हैं, उससे कह पाते हैं कुछ कि भाई रुक जा, अभी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ घूमने, फिर बात के दिखाना। तो जब से वो दूरदर्शन, वो बात अलग है कि आप पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, वो अलग है, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जाती। एक समय में सिर्फ एक तरफ डाटा प्रवाह होता है तो क्या है, सिंप्लेक्स होता है। जब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों दिशाओं में डाटा होता है पर एक समय में ये भी नहीं हो पाता है, ठीक है, एक ही दोनों दिशाओं में पर एक ही समय में एक ही। सिंपल सी बात करता हूँ मैं, आपने कभी न कभी ये ज़रूर देखा होगा कि जो आपके सामने पुलिस वाले लगे होते हैं, जैसे इमरजेंसी ड्यूटी होती है तो उनके पास में क्या होता है, एक फ़ोन होता है जिसे क्या कहते हैं, वॉकी टॉकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉकी टॉकी कहा जाता है। तो उसमें जो है उनके पास में इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं कि हेलो ओवर ऐसे, मतलब तो एक व्यक्ति उनसे इंस्ट्रक्शन देता है और वो उनका जो है इंस्ट्रक्शन वापस नहीं जाता। जब वो बोल लेंगे दूसरे व्यक्ति तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो है बातें, सूचना दोनों दिशाओं में जाती है लेकिन एक समय पर एक ही व्यक्ति की जो है सूचना जा पाती है, तो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। जब केवल एक ही दिशा में सूचना जाती है तो क्या होता है, डुप्लेक्स होता, सिंप्लेक्स होता है। जब दोनों दिशाओं में जाए लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति की जाए तो वो हाफ डुप्लेक्स होता है। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, और जब सूचना खूब दोनों दिशाओं में जाए तो उसे क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। दोनों दिशाओं में आपका मोबाइल फ़ोन जो है खूब बात करते होंगे तो खूब जो है एक ही समय पर दोनों लोग जो है बात कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके आपसे पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है यहाँ से कि किसका कौन सा उदाहरण है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, कीबोर्ड और जो टीवी रिमोट होते हैं ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके सिंप्लेक्स के उदाहरण हैं। इसके अलावा थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा, अगर नए प्रकार के उदाहरण आ जाएं तो आप उन्हें सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्या डाटा इनमें दोनों तरफ एक ही समय में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो फिर वो सिंप्लेक्स नहीं होगा। अगर एक ही तरफ, जैसे कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड सभी ने देखा होगा, उसमें कभी कीबोर्ड जो है आपको वापस रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, आप उसे इंस्ट्रक्शन जो है हमेशा देते रहते हैं, लिखते रहते हैं। टीवी रिमोट भी जो है, टीवी का जो रिमोट होता है वो भी जो है उसमें कभी रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। तो टीवी रिमोट और ये कीबोर्ड किसके उदाहरण हैं, सिंप्लेक्स के उदाहरण हैं। और जो वॉकी टॉकी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये पूछा गया है कि वॉकी टॉकी किसका उदाहरण होता है, तो आप क्या बताएंगे, हाफ डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स संचार का उदाहरण है। और मोबाइल फ़ोन जो हो जाएगा ये किसका उदाहरण है, ये फुल डुप्लेक्स का जो है, फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, फुल डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाएगा। ये तीनों उदाहरण ध्यान रख लीजिएगा, खूब पूछा जाता है आपसे। रेडियो भी किसका हो जाएगा, रेडियो भी आपका सिंप्लेक्स का ही उदाहरण होगा, क्योंकि उसमें भी अपनी बात जो है नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन विधियां हो गई संचार की, आपको ये ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे इस चित्र में शायद दी हुई होंगी, ये दी हुई हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये गामा किरणें हैं, ये क्या है, एक्स किरणें हैं, ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी, पराबैंगनी किरणें इनको बोलते हैं, विजुअल यानी कि दृश्य दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड तरंगे हैं, आईआर बोलते हैं, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे हैं, और रेडियो तरंगे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, आईसीटी है, आईसीटी है यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में केवल दो प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, इन दो का प्रयोग किया जाता है। तो सभी चीज़ें हम नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ क्या करेंगे, दो तरंगों को ही पढ़ेंगे। इसमें से जो आपका सूक्ष्म तरंगों वाला प्रश्न है, इसकी आवृत्ति जो है एमपीएससी 2020 के पेपर में पूछी गई थी कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर कितनी घनी घनी जो है ये जा रही है, यहाँ पर कितना है, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है। तो जिनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उन्हीं का जो है किसमें, संचार में जो है प्रयोग किया जाता है, सभी का संचार में प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर संचार में प्रयोग इनका करेंगे तो फिर आवाज़ अच्छी नहीं जाएगी, आपकी सूचना जो है स्थानांतरण नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको जैसे कुछ चित्र दिख पा रहे होंगे, वीडियो कैमरा का चित्र है,
और ये है, तो इनका मतलब क्या है, संचार में जो है प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड का प्रयोग जो है ये रिमोट में, जो ये प्रश्न हो सकता है कि जो ये रिमोट देख रहे हैं, जो टीवी का रिमोट होता है, उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है, तो इसमें जो तरंगे होती हैं विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश होती हैं। अल्ट्रावायलेट सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं वो परावैंगनी किरणें होती हैं। और एक्सरे, ये एक्सरे मशीन जो है, एक्सरे किरणें डाली जाती हैं जब जो किसी हड्डी का स्कैन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, तो उसमें एक्स किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी गामा किरणें यहाँ पर देख पा रहे हो, गामा किरणें जो है ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये जो है पथरी वगैरह जैसे कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनको तोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। परमाणु में भी इनका प्रयोग होता है। तो अपन किनको देखेंगे, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों को देखने वाले हैं। अपन के लिए ये दो जो है महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हैं रेडियो तरंगे, ठीक है, ये है रेडियो तरंगे, और ये है क्या है, सूक्ष्म तरंगे। अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इसके बाद जो पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा। इधर जो है आपकी क्या है, रेडियो तरंगे हैं, और इधर जो है आपकी क्या है, सूक्ष्म तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं। तो रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे ये हैं, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, संचार में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। आपको आवृत्ति क्या कर लेनी है, इनकी रट लेनी है। क्या कर लेनी है, इनकी आवृत्ति रट लेनी है। देखिएगा भाई, खतरनाक लिखा हुआ, तो इनकी आवृत्ति जो है 1 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है। ये 6 जैसा जो लग रहा है ना, ये 6 जैसा लग रहा है, तो ये क्या है, जी लिखा हुआ है, मुझे याद है तब मैंने अनुमान लगा लिया। तो इनकी जो आवृत्ति होती है, किसकी, सूक्ष्म तरंगों की अगर आवृत्ति पूछे तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के कितनी होती है, 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 300 गीगाहर्ट्ज तक जो है इनकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो ये आपसे प्रश्न जो है पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2020 के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। आप देख लीजिएगा, 20 या 21 में आया हुआ है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो राडार में करते हैं, सैटेलाइट में करते हैं, वाईफाई में जो क्या है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग आपको ध्यान रख लेना है। बाकी खोज की बात करें तो सूक्ष्म तरंगों की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, हर्ट्ज द्वारा जो है सूक्ष्म तरंगों की क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। तो इनका आवृत्ति पूछी गई है, तो ध्यान रखना आवृत्ति को। बाकी उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा, राडार और सैटेलाइट और वाईफाई में जो है क्या किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। पूरी तरंगों में जो है ये 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज तक जो है इनकी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो इनकी नहीं पूछी गई है। हालांकि उपयोग ध्यान रखना, टीवी रेडियो प्रसारण में, टीवी प्रसारण और रेडियो में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो तरंगों की खोज किसने की हुई थी, मार्कोनी द्वारा की गई थी। चलिए, ये 2 तरंगें आपको क्या है पढ़नी है, बाकी जो है 6 तरंगें होती हैं उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वह जो है कहीं और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर संचार में 2 पढ़नी है, क्योंकि इनका संचार में प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हो जाती हैं। इसके बाद जो आपको देखना है, देखिए 2 शब्द हैं आपके पास में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। क्या है, 2 शब्द हैं आपके पास में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिख कम रहा होगा आपको, मुझे रहा है, तो मैं जो है समझा देता हूँ, फिर जो है आप यहीं से जो है देख करके लिख लीजिएगा बाद में। तो 2 शब्द हैं आपके पास में, एक है मॉड्यूलेशन, 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 और एक शब्द है आपके पास में डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एक है मॉड्यूलेशन, एक है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, कोई भी आपकी सूचना है, ठीक है, कोई भी आपकी जो क्या है सूचना है, सूचना को मैं मान लेता हूं कि ये सूचना का नाम है क्या, आपने जो किसी को क्या भेजा, हेलो भेजा, ठीक है। हेलो जो है ये आपकी क्या है, सूचना है। अब इस सूचना को कहाँ जाना है, दूसरी जगह जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो है हेलो यहाँ तक पहुँच जाए, तो पहले तो ये क्या है, डिजिटल सूचना है, तो एनालॉग सिग्नल में बदलेगी। डिजिटल सिग्नल से जो है ये एनालॉग सिग्नल में बदलती है। अब ये सिग्नल मान लीजिए सूचना आपकी इस बिंदु के रूप में हो गई, क्योंकि सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा। क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा। कैसे मॉड्यूलेशन होगा, मतलब कि सीधी सी बात है, इसकी क्षमता को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। क्षमता को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि यह सूचना जो है आराम से यहाँ तक पहुँच जाए,
तो सिग्नल की जो क्षमता बढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसे मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, जो मूल सूचना होती है तो पहली बात उसको क्या किया जाता है, विद्युत संकेतों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो है ये सूचना जाती है, ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाएगी, आपका हेलो नहीं पहुंचता है। ठीक है, जैसे आप हेलो भेजते हैं तो वह 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ये मशीन भाषा होती है कंप्यूटर की। तो ये कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, मॉड्यूलेशन होती है, और क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद जब ये यहाँ पर सूचना पहुंच जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस सूचना का डीमॉड्यूलेशन होगा। क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा। जो यहाँ पर ये सूचना विद्युत संकेत के रूप में थी, पुनः अब ये किसमें, डिजिटल सिग्नल में बदल जाएगी। तो ये हेलो यहाँ से पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सूचना, कौन सी सूचना, ये सूचना जो विद्युत संकेत के रूप में है डिजिटल सिग्नल में बदलेगी, तब जो है क्या होगी, डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। डीमॉड्यूलेशन के बाद ही जो है ये क्या होगा, मूल रूप में आ पाएगा। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। तो मॉडेम एक क्या होती है, मशीन होती है जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स ये कि मॉडेम का कार्य क्या होता है। तो दोनों कार्य करेगा ना भाई, क्योंकि इसमें दोनों मशीनें लगी हुई हैं, मॉड्यूलेशन भी लगा हुआ है, डीमॉड्यूलेशन भी लगा हुआ है। तो यहाँ मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि मॉडेम क्या काम करता है। ऑप्शन में देगा कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, फिर देगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, तीसरा ऑप्शन देगा एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में बदलता है, और डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो ये जो है फिर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला आपका सही होगा, क्योंकि मॉडेम में जो है दोनों मशीनें लगी हुई हैं। डीमॉड्यूलेशन जो क्या करती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देती है, और मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग में बदल देता है। तो मॉडेम का क्या काम होगा, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ से पूछा जाता है। एक बार ये पूछा गया है कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का मिक्सचर क्या होता है, तो मॉडेम मशीन होती है जिसमें दोनों यंत्र लगे होते हैं। चलिए यही जो है आपसे यही लिखा हुआ है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। अगर इसमें आप स्पष्टता से देख पा रहे हैं तो देखिएगा, ये है आपका मॉड्यूलेशन, जहां आपको बताया जा रहा है कि कम आवृत्ति वाले सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले तरंग में क्या कर देना, तरंग में जो है क्या कर देना, आरोपित कर देना। यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि वो क्या था, हमारे पास में जो है हेलो था, तो हेलो को क्या कर दिया, ये कम आवृत्ति का सिग्नल है। तो जब ये डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलेगा तो ज़्यादा क्षमता वाला सिग्नल हो जाएगा, और उसे क्या किया जाएगा, संचार माध्यम यानी कि तरंगों में आरोपित कर दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, मॉड्यूलेशन होती है। और पुनः जो है वही उसे वापस लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब ये मॉड्यूलेशन जो होता है कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आयाम मॉड्यूलेशन या एएम जिसे बोलते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन, और फेज मॉड्यूलेशन या कला मॉड्यूलेशन इसी को बोल देते हैं। 3 प्रकार का होता है। और तो मॉडेम क्या होगा, तो मॉडेम देखिएगा यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मॉडेम क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो है मिक्सचर है, उसे क्या कह देते हैं, मॉडेम कह देते हैं। क्या काम करेगा, डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करेगा, और देखिए दोनों तरफ को तीर बना हुआ है, एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो और देखिएगा यह जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है। जो मॉडेम होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो चलिए इतनी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, इसमें ध्यान कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर से जो है कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक प्रकार की केबल होती है। क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार की केबल होती है, जो कि इसमें तार नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से संचार होता है। किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से संचार होता है, बहुत फास्ट संचार होता है इसमें। तो आपसे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो पूछा था सिद्धांत को लेकर कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद करना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनक को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का जनक कहा जाता है। संरचना, तो ध्यान रखिए कांच या प्लास्टिक की बनी एक क्या होती है, ट्यूब होती है, नली होती है, और उसमें क्लैडिंग की होती है, मतलब ऊपर से रबड़ लगा होता है, ये सब नहीं ध्यान रखना। ठीक है,
और फिर आपसे पूछे कि तो पहली बात जो है यहाँ को ध्यान रखना है आपको कि ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरा जनक ध्यान रखना है, और पूछे आपसे क्या है तो ये एक प्रकार का संचार करने का तरीका है, सूचना भेजने का तरीका है। और ध्यान रखिएगा इसमें बहुत तेज तरीके से जो है सूचना भेजी जाती है, तो उच्च बैंडविड्थ के स्थान पर जो है यानी कि ज़्यादा तेज सूचना यहाँ पर भेजी जा सकती है, ये लाभ है। तो दो बातें तीन बातें यहाँ से ध्यान रख लेना है। ऑप्टिकल फाइबर से अभी तक एक प्रश्न पूछा गया है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनक को भी लेकर के टेस्ट सीरीज में आया हुआ था, हालांकि मूल प्रश्न नहीं है जनक को लेकर के, तो ये ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। तो ऐसे ही करना भाई, दो दो तीन तीन बातें कर लीजिएगा बस। अब है आपके पास में डीप फेक तकनीकी। क्या है? डीप फेक तकनीकी है। तो डीप फेक तकनीकी क्या होती है, आपको ध्यान रखना है कि देखिए डीप फेक तकनीकी क्या होती है, सिंपल सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके नकली वीडियो फोटो बनाना क्या होती है, डीप फेक तकनीकी होती है। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ देखेंगे, ये है जैसे, अब यूँ मानिएगा कि ये कोई, मान लीजिएगा कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब अपन चाहते हैं कि फ्रॉड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ फ्रॉड करना चाहते हैं, तो हम डीप फेक तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वॉइस को जो है डिटेक्ट करेंगे कितनी आवृत्ति की इसकी आवाज़ है, और वैसा ही क्या करेंगे, डीप फेक तकनीकी का प्रयोग करके वैसा ही चेहरा बनाएंगे और वैसा ही वीडियो बना लेंगे। फिर आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए आप की ये फ्रेंड है, क्या है, आपकी फ्रेंड है, सो आपको लगेगा कि ये मेरी फ्रेंड जो है वीडियो के माध्यम से ऐसा कह रही है मुझे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जो है विश्वास कर लेंगे। फिर जो है ये संचार में ऐसा प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के लिए जो है ये साइबर खतरों के रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो डीप फेक तकनीकी क्या है, आपसे कोई पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग, जो कि हमने एआई की एक क्या पढ़ी थी, घटक के रूप में पढ़ा था, मशीन लर्निंग, इन दोनों तकनीकों का क्या करके प्रयोग करके नकली वीडियो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसे क्या कहते हैं, डीप फेक तकनीकी कहते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगी डीप फेक तकनीकी। ठीक है। खतरा क्या है, साइबर क्राइम जो है इससे बढ़ते हैं, गलत सूचना का क्या होता है, प्रसार होता है। बचाव कैसे है, तो डीप फेक डिटेक्शन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा, आप बच जाएंगे, कोई जरूरी नहीं, सिंपल सा आप इतना ध्यान रखिएगा। डीप फेक तकनीकी क्या है, तो आप कहेंगे कि नकली वीडियो बनाने की, किसी व्यक्ति का नकली वीडियो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, डीप फेक तकनीकी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं, अगला आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें आपने देख ली है। भारत में दूरसंचार विकास से संबंधित संस्थाएं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, दूरसंचार विकास, मतलब दूरसंचार क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप जो मोबाइल से बात करते हैं ना, तो वो क्या है, आपका दूरसंचार है। क्या है, दूर से संचार हो रहा है, इसी को दूरसंचार कहते हैं। तो इसके विकास में कुछ संस्थाओं ने क्या किया है, योगदान किया है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछे भारत में जो है पहली टेलीग्राफ लाइन जो है कब बिछाई गई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1850 में भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, कलकत्ता से जो है डायमंड हार्बर तक। 1997 में जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जितनी भी भारत में मोबाइल कंपनियां हैं, एसएम की कंपनियां, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, ट्राई करती है। कौन करती है, ट्राई करती है। ये ट्राई जो है एक संस्था का नाम है, सरकार की संस्था है। इसका पूरा नाम क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय दूरसंचार दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। क्या, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है इसे कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में हुई थी। और यह संस्था जो है पीडी बघेला जो है इसके अध्यक्ष थे, वर्तमान में पता नहीं भाई कौन है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ये क्या काम करती है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, यानी कि मोबाइल वाली कंपनियां हैं, सिम जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, ये होती है, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, आपसे शायद ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे कि यह जो है 1915 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा, VSNL के द्वारा शुरू की गई थी, VSNL कंपनी द्वारा जो है शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका पूरा नाम क्या होता है, गलती नहीं करना है, एक BSNL कंपनी है, BSNL, इसने जो है 2000 में क्या किया था,
सन 2000 में भारत में जो है इंटरनेट सेवा शुरू की थी, इसका नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले किसके द्वारा इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी, तो BSNL द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर देखिएगा BSNL नहीं दिया हुआ है तो आप लिख लेंगे, और 2000 में जो है सन 2000 में BSNL, यहाँ B फॉर बॉल है और यहाँ V फॉर वैन है, ठीक है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था, वर्ष 2000 में किया गया था। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो सी डॉट नाम करके एक संस्था है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो सी डॉट नाम की जो संस्था है यह है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स करके जो है ये संस्था है, सी डॉट इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब देखिएगा ब्रॉडबैंड, देखिएगा ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो हम जब बात करते हैं किसकी, ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, एक देखिएगा हम जब डाटा बात करते हैं कि डाटा जो है, कितना डाटा जो है एक चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है, एक चैनल के माध्यम से कितना डाटा जो है भेजा जा सकता है, सूचना को भेजी जा सकती है। अगर सूचना जो है 512 MB से ज़्यादा की है, 512 MB से ज़्यादा की है, तो ऐसे चैनल को क्या कहा जाता है, ब्रॉडबैंड चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और अगर इससे कम की है तो उसे क्या कहा जाता है, बैंड विड्थ कहा जाता है, बैंड विड्थ कहा जाता है, बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ कहते हैं, विड्थ। और ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं, अगर 512 से ज़्यादा की है। तो यही क्या होता है, ब्रॉडबैंड होता है। खासतौर से जितने भी आजकल बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सब ब्रॉडबैंड से चलते हैं। तो अब देखिएगा ब्रॉडबैंड, इसमें जो है 2 Mbps की नई नीति बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो चीज़ें दी हुई हैं उनको देख लीजिएगा। DSL का आपसे जो है पूरा नाम पूछ लेता है, DSL का पूरा नाम क्या होता है, तो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन जो है इसका पूरा नाम होता है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट की सेवा है। इसके अलावा जो है फाइबर टू द होम, ये भी है सबसे तेज, आपसे पूछे कि सबसे तेज जो है डाटा प्रसारण करने वाला जो चैनल है वो क्या है, आपका फाइबर टू होम है। इसके अलावा सैटेलाइट ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अब BPL, चलिए ठीक है, अभी रहने दीजिए भाई, ये जो है मुझे PDF क्लियर तरीके से दिख नहीं रहा है। तो ब्रॉडबैंड जो है इतना समझ गए कि जो 512 MB से ज़्यादा क्षमता के जो चैनल होते हैं उन्हें ब्रॉडबैंड कहते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे देखो प्रसारण के लिए ही बताया गया है। मोबाइल फ़ोन की जो है पीढ़ियाँ देखेंगे तो एक प्रश्न ऐसा मतलब सिंपल सा बन जाता है कि जो ये 1G मोबाइल पहले हुआ करता था, फिर 2G मोबाइल होते थे, फिर 3G होते थे, फिर 4G होते थे, अब वर्तमान में क्या हो गए हैं, 5G मोबाइल हो गए हैं। तो आपसे पूछे कि 1G मोबाइल में मतलब कि जी का मतलब पूछ लेता है कि जी का पूरा नाम क्या होता है, तो जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन, जनरेशन होता है जी का मतलब। एक बार 2017 का प्रश्न है, छोटा सा पूछ लिया था कि 5G में जी का मतलब क्या है, 4G में जी का मतलब क्या है। और जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी के मोबाइल, दूसरी पीढ़ी के मोबाइल, तीसरी पीढ़ी के मोबाइल। अब इनमें देखिएगा मोबाइलों में कुछ खास अंतर होता है, वो कौन कौन सा अंतर है। जो पहले प्रथम पीढ़ी के मोबाइल थे उनमें केवल बात होती थी, क्या होती थी, केवल बात होती थी एनालॉग सिग्नल के माध्यम से, ठीक है। जो दूसरी पीढ़ी के मोबाइल आए यानी कि 2G मोबाइल आए तो उसमें डिजिटल सिग्नल की जो है व्यवस्था की गई, और इसमें जो है मैसेज भी भेजा जा सकता था। क्या भेजा जा सकता था, इसमें मैसेज भी भेजा जा सकता था, SMS की सुविधा भी इसमें दी गई थी, किसमें, 2G फ़ोन में। और जो आपका ये वाला फ़ोन होता था, मतलब प्रथम पीढ़ी का जो फ़ोन होता था उसमें केवल क्या होती थी, वॉइस यानी कि बातें हो सकती थी। दूसरे में डिजिटल सिग्नल हुआ दूसरी पीढ़ी में, साथ ही साथ जो है इसमें GSM और CDMA मोबाइल की क्या तकनीकी हैं, डेटा संचार की, तो इनका प्रयोग किया गया, और SMS की सुविधा दी गई थी दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी का जो मोबाइल आया तो इसमें इंटरनेट की भी क्या आई, व्यवस्था आई, और वीडियो कॉलिंग का जो है सिस्टम आया हुआ था 3G मोबाइल में। 4G मोबाइल में जो है इसमें ये सब था, वीडियो कॉलिंग भी थी, इंटरनेट भी थी, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर जो है गति ज़्यादा हो गई, ठीक है, गति जो है क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न पूछ लेता है, LTE का पूरा नाम।
आपके मोबाइल में खूब आपने देखा होगा नेटवर्क के बगल में LTE और बोल्टी ये शब्द लिखे रहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा कहीं से। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, ठीक है। और जो बोल्टी है तो बोल्टी में भी यही होगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। तो बोल्टी में दो शब्द और जुड़ जाएंगे पहले से, क्या, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। तो ये बोल्टी का क्या होता है, पूरा नाम होता है। 5G में जो क्या है, तो इसमें जो है डाटा की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि 20 Gbps हो गई, ठीक है। इतनी स्पीड तो नहीं है भाई भारत में कभी भी 5G में 20 GB समझ रहे हैं ना, मतलब 20 GB डाटा 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, इतनी स्पीड नहीं है। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि मानक रूप से है। और IoT के लिए जो है इनमें प्रयोग किया गया था, किसमें, 5G में। IoT क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी है एक प्रकार की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है इसे। आप जो है मोबाइल से अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल से बल्ब बंद कर सकते हैं, मोबाइल से टीवी बंद कर सकते हैं, मोबाइल से दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट तकनीकी से युक्त जो है घर ऐसे बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, IoT। ये मोबाइल की क्या है, 5 पीढ़ियां हैं। क्या है, अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है एक बार कि जी का मतलब क्या है। इसके अलावा अभी तक नहीं, ये आपसे पूरे नाम पूछे जा सकते हैं, LTE और बोल्टी के पूरे नाम पूछे जा सकते हैं। अगली अगर बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की पीढ़ियों के बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो है कब कब आई हुई हैं। तो ये दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन की जो पीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ देखेंगे जैसे फर्स्ट जी जो पहली पीढ़ी का मोबाइल था, तो इसमें सिंपल वॉइस कॉल होती थी, ये जो है आपका 1980 में आया हुआ था। जो सेकेंड पीढ़ी का मोबाइल था, इसमें डिजिटल वॉइस कॉल होने लगी थी और SMS की सुविधा थी, 1990 में आया हुआ था। तीसरी पीढ़ी का जो मोबाइल था 3G मोबाइल, इसमें मोबाइल इंटरनेट और स्मार्टफोन के रूप में चला था, 2000 में आया था। और जो 4G मोबाइल था, इसमें फास्ट मोबाइल इंटरनेट हुआ था और बोल्टी का विकल्प दिया गया था, ये 2010 में आया हुआ था। और 5G जो है आपका 2020 में आया हुआ था। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेट, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से युक्त होने लगे थे। तो ये क्या है, मोबाइल की पीढ़ियाँ हैं। अगली अगर बात करेंगे वायरलेस प्रौद्योगिकी में, अगर वायरलेस प्रौद्योगिकी देखेंगे तो देखिएगा संचार करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, संचार करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक जो है मतलब वायरलेस भी तरीका है। आजकल ज़्यादातर क्या होता है, वायरलेस संचार होता है। वायरलेस संचार में जो आपको पढ़ना है क्या, एक जो है ब्लूटूथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्लूटूथ पढ़ना है। और एक आप जो है वाईफाई पढ़ेंगे, एक जो है आप लाईफाई पढ़ेंगे, लाईफाई। और इसमें जो है आप तो ये 3 जो है चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। एक चीज़ जो है आप एक शब्द और पढ़ेंगे, वाई मैक्स जो है आप क्या है पढ़ सकते हैं। तो ये जो क्या है, ये वायरलेस प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन भी आप जानते होंगे, सेल फोन जो होते हैं वो सैटेलाइट फ़ोन, जो वॉकी टॉकी होता है सैटेलाइट फ़ोन का ही एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ है, देखिए क्या है, सिंपल से एक प्रश्न हो सकता है कि कौन मतलब किसका उदाहरण है, कौन वायर संचार का उदाहरण है, कौन वायरलेस तकनीकी का उदाहरण। ये सभी के सभी किसके हैं, वायरलेस तकनीकी के जो क्या है ये उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ब्लूटूथ से देखिएगा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ब्लूटूथ की न्यूनतम कितनी दूरी होती है, तो 10 मीटर तक, 10 मीटर से लगा करके 100 मीटर के दायरे में जो है ब्लूटूथ हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है इतनी गहराई में चीज़ नेट JRF में आ जाती है भाई, इनकी जो है मानक पूछ लेते हैं नेट JRF में। तो यहाँ पर रहने दीजिएगा, ब्लूटूथ की कितनी दूरी होती है, 100 मीटर तक की होती है। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा नेटवर्क बनता है जब ब्लूटूथ से 2 डिवाइसों को जोड़ा जाता है, तो कौन सा नेटवर्क बनता है। ध्यान रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। कौन सा नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है बनता होता है। इसी प्रकार से वाईफाई की बात करें तो ये भी क्या है, संचार का एक तरीका है। और इसमें भी जो क्या होता है, डाटा संचार किया जा सकता है। आपने खूब लाइब्रेरी में जोड़ा होगा वाईफाई को, ठीक है। और यहाँ पर जो नेटवर्क बनता है कौन सा बनता है, WLAN नेटवर्क बनता है। तो ये वाइड एरिया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करूँ, यहाँ बनेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क और यहाँ पर बनेगा लैन बनेगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अभी ये नेटवर्क के प्रकार देखेंगे आप समझ पाएंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, एक भवन के अंदर होता है,
लोकल एरिया नेटवर्क अधिकतम 100 मीटर के दायरे तक में हो सकता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, आगे देखेंगे भी ये। जो लाइ फाई संचार का तरीका है, इसमें क्या किया जाता है, एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से जो है डेटा का संचार किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, कुछ इसी प्रकार का संचार का उदाहरण है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट फिडेलिटी क्या होता है, लाइ फाई का पूरा नाम होता है। इसके इसी प्रकार से जो वाईफाई का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। और बाकी ठीक है, ये रहने दीजिए, आगे बात करते हैं। तो वायरलेस संचार हमने देख लिया। और एक तरीका होता है संचार के लिए, केबल संचार होता है कि मतलब केबल लगा के संचार किया जाता है, तो उसमें जो है केबल संचार भी होता है। केबल मतलब इसमें तार का प्रयोग किया जाता है, इसे तार संचार भी कह सकते हैं, केबल संचार। और एक होता है मतलब वायरलेस संचार। तो वायरलेस संचार में अपन ने देखा ब्लूटूथ, वाईफाई, वाई मैक्स हमने नहीं देखा हुआ, अभी नहीं किया हुआ है। तो देखिए, जैसे आपका जो है कनेक्शन मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और आप चाहते हैं कि आगे भी क्या किया जाए, एक डिवाइस को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, तो यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, एक वाई मैक्स लगा दिया जाता है। तो वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स एक ऐसा मतलब उपकरण है जिसे मतलब संचार नेटवर्क को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो क्या होता है, वाई मैक्स होता है। केबल संचार में जो है इसमें तार का प्रयोग किया जाता है, तार का प्रयोग। और जब तार का प्रयोग करेंगे तो कौन सा नेटवर्क बनेगा, बहुत ज़्यादा दूरी तक तो संचार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। और जो तार युक्त एक केबल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईथर बोलते हैं। ईथर से बनी हुई केबल का प्रयोग किया जाता है तो ईथरनेट भी कहलाता है। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि ईथरनेट जो है किसका उदाहरण है, ऑप्शन में दिया हुआ था पैन, लैन, मैन, वैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के देखिए, जब हम प्रकार की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर देखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क जो है कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है पैन, ठीक है, फिर होता है दूसरा प्रकार होता है जिसका नाम है लैन, तीसरा प्रकार होता है मैन, और चौथा प्रकार होता है वैन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन 4 अपन कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या है, इनका पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से एल का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से एम का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है पूरा नाम है। एक प्रश्न ये बहुत पुराने ज़माने में ऐसा पूछा जाता था कि सिंपल सा पूरा नाम पूछ लेता था। अब जो है देखिएगा नेटवर्क होता क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर कुछ चीज़ें झप नहीं रही होंगी, तो नेटवर्क आप समझ लीजिएगा। तो नेट का मतलब क्या होता है, जाल। क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है, जाल होता है। अब जैसे नेटवर्क का सिंपल सा मतलब इसमें जोड़ना होता है, क्या है, जोड़ना। जाल में भी तो क्या करते हैं, जुड़ी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, ए है, आप किसी बी नाम के व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, 2 लोगों का जो है नेटवर्क बन गया, 2 लोग जुड़ गए। अगर आपने किसी एक को और कॉन्फ्रेंस कर लिया, सी को कर लिया, तो क्या बन गया, 3 लोगों का नेटवर्क बन गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक नेटवर्क है। अगर आप जो है एक ही कमरे में बैठ करके 100 मीटर के दायरे में जो अगर ये बातें कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क कौन सा बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। कौन सा नेटवर्क बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप यही बातें जो है कितनी दूरी से कर रहे हैं, अगर ये बातें लगभग एक शहर के अंदर कर रहे हैं, यानी कि छतरपुर के अंदर कोई पन्ना नाका में रह रहा है या फिर कोई कहीं रह रहा है, यानी कि एक शहर के अंदर अगर बातें ये कर रहे हैं तो कौन सा नेटवर्क बनेगा, आपका मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है एक शहर ही होता है, महानगर होता है। तो शहर स्तर पर जब जो है जुड़ करके लगभग दूरी कह सकते हैं, दूरी तो कहीं नहीं दी हुई है मानक, लेकिन अगर शहर के स्तर पर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जब आप जो है
एक व्यक्ति जो है ये अमेरिका में बैठा हुआ है, यूएसए में, एक क्या है इंडिया में है, एक जो है चाइना में है। अगर इतनी दूरी यानी कि विश्व स्तर पर बैठ कर के बातें कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आप दिमाग लगाइएगा कि भाई कितनी दूरी कौन बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको उदाहरण हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेता है कि किसी शहर के जो बैंक का नेटवर्क होता है, किसी शहर वश के बैंक का नेटवर्क, तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछे किसी कॉलेज का जो है मतलब पूरे ऑफिस के जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा, क्योंकि यह लोकल एरिया नेटवर्क 100 मीटर के दायरे में होता है। अगर इंटरनेट की बात की जाए, इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा ये वैन का उदाहरण है, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में जो है चलता है, तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। तो आई होप जो है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगली बात करते हैं, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई, ऐसा नहीं बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखे हुए, देखिए यहाँ पर ऐसे पैन लिखा हुआ 10 मीटर के दायरे में है, ये लैन लिखा हुआ तो 1 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन जो है एक सिटी के लेवल पर हो सकता है, और जो वैन हो सकता है पूरे ग्लोबल यानी कि विश्व के स्तर पर हो सकता है। तो ये जो है आप लिख सकते हैं जब वहाँ लिख लेंगे। अब ये हो गया। अब आपको पढ़नी है नेटवर्किंग डिवाइस। क्या पढ़नी है, नेटवर्क के प्रकार पढ़ लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने से जब डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, नेटवर्क बन जाता है। तो भाई कनेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता है सिंपल से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके माध्यम से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उपकरण जिनके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। तो जोड़ने के लिए जो सहायक डिवाइस है उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए हब, ठीक है, एक जो है क्या है, हब जो है डिवाइस है, HUB। तो हब क्या है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस, सभी को डेटा भेजता है, डम्ब डिवाइस है। तो सिंपल सा मतलब समझिएगा, हब क्या है, एक प्रकार का कनेक्टर है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक लोगों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। फिर डाटा जो है, जो डाटा यहाँ पर जाएगा वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो हब क्या है, एक प्रकार की नेटवर्किंग क्या है, डिवाइस है। इसी प्रकार से स्विच क्या है, स्विच भी जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है। हब जो है पुराने ज़माने में होती थी, और स्विच जो है वर्तमान में चलती है। यह केवल जो है लक्षित डिवाइस को क्या करती है, डेटा भेजती है। अब थोड़ा सा और चीज़ समझेंगे, हब को यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए कि ये डिवाइस है हब, ठीक है। इसमें जो है एक कंप्यूटर ए जो है यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। एक कंप्यूटर जो है बी कनेक्ट है, एक कंप्यूटर जो है यहाँ सी कनेक्ट है, एक जो है कंप्यूटर डी कनेक्ट है। ये हब से जो है 4 कंप्यूटर जो है क्या है, कनेक्ट हैं। अब मैंने जो है कोई ऐसी सूचना है, मान लीजिएगा ये जो है जैसे मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे में जो है एक एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उनसे सभी से संपर्क करना चाहता हूँ। मुझे जो है सिर्फ ए वाले व्यक्ति से संपर्क करना है, लेकिन मैं जैसे ही हब में सूचना डालूंगा हेलो, तो ये सभी के पास में हेलो पहुंच जाएगी, सभी लोग जो है मेरे पास में आ जाएगी। लेकिन मुझे बात किससे करनी थी, इससे करनी थी। तो ये क्या है, इसकी एक कमी है, हब की जो है एक कमी थी कि ये सभी को जो है क्या करता है, डाटा भेज देता है, जो भी सूचना डाली जाती है। और जिस टारगेट व्यक्ति तक मुझे सूचना चाहिए होती है तो वहां तक नहीं पहुंचती है। इस कमी को सुधारने के लिए क्या है, स्विच जो है आया हुआ था। यह जो है हब का ही थोड़ा सा विकसित रूप है। यह केवल लक्षित डिवाइस को ही डेटा भेजता है। जैसे मुझे यहाँ तक ए को जो है बुलाना था, तो ए से ही मेरी बात होगी, तो वो क्या होती है, स्विच होती है, जो लक्षित व्यक्ति तक जो है डाटा भेजती है। अब बात करते हैं राउटर। MPPSC में पूछा गया प्रश्न है राउटर, ये 2022 या 23 का प्रश्न है। 2 अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए, ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए डेटा पैकेट को रास्ता दिखाना। तो किस में जो है राउटर का प्रयोग किया जाता है, तो पहली बात ध्यान रखना, रूट। राउटर मतलब एक तो काम करता है, मतलब कि डेटा जो भेजा गया है कंप्यूटर में, डेटा कहाँ जाए, तो उसके लिए जो है क्या करता है, रास्ता दिखाता है। और दूसरा जो काम करता है, 2 अलग अलग नेटवर्कों को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखना, ये शब्द समझिएगा, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क जो होता है। अभी एक ऐसी डिवाइस और होती है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ब्रिज बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन यह क्या करती है, समान प्रकार के 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। समान नेटवर्क के 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने में ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। जो अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उन्हें जोड़ने में राउटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आपका गेटवे होता है।
तो गेटवे जो है विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ता है। ये सिक्योरिटी उपकरण भी है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे गेटवे की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक जो है कंप्यूटर ये है, एक ए नाम का कंप्यूटर है, ठीक है, एक जो है बी नाम का कंप्यूटर है, एक जो है सी नाम का कंप्यूटर है, और एक जो है मतलब ये तीन लोगों का ये कंप्यूटर है, और इनसे जो है आपस में जुड़ करके क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। मैं सिंपल सी बात करूं, मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, इसमें ए बी सी तीन लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक क्या बना हुआ है, तीन चार लोगों का नेटवर्क बना हुआ है। अब अगर इस सिस्टम में जो है एक हम गेटवे से अगर ये सभी लोग कनेक्टेड हैं, अगर हम सभी लोग किससे कनेक्टेड हैं, अगर गेटवे से सभी लोग कनेक्टेड हैं, गेटवे से अगर हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, तीन लोग, अब कोई चौथा व्यक्ति जो है हमारे पास में, डी नाम का व्यक्ति जो है हमारे नेटवर्क में क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जो है कोई मतलब दूसरा बंदा है वो भी हमारी क्लास में जो है जुड़ना चाहता है। तो इसमें अगर गेटवे लगा हुआ है तो ये दूसरे नेटवर्क को जोड़ लेगा, लेकिन जोड़ने से पहले पता है ये क्या करेगा, ये इसकी जांच करेगा, ये इसकी जांच करेगा। अगर इसका सही आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तो इसको जो है ये अलाउ नहीं करेगा गेटवे इस नेटवर्क में जोड़ने के लिए। तो गेटवे मतलब दरवाजे की भांति काम करता है, इंटरनेट नेटवर्क में कैसा काम करता है, गेट की भांति काम करता है। अगर सही से आईडी पासवर्ड नहीं दिखाया, अगर मान लो, ये मतलब तब होता है, ये गेटवे सिस्टम इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है फ्रॉड प्रकार के लोगों से बचा जा सके, ठीक है। तो गेटवे से कनेक्ट करने का फायदा यही होता है कि इसमें जो है थर्ड पार्टी के लोग जो है कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो आया समझ में गेटवे क्या होता है। अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि नेटवर्क में जो है खतरनाक लोगों को जो है ना जुड़ सके, इसके लिए किस कौन से नेटवर्किंग उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो गेटवे का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही ये व्यक्ति आईडी पासवर्ड डालेगा, अगर सही होगा तो इसमें प्रवेश कर दिया जाएगा, अगर जो है थर्ड पार्टी होगा, सही से वेरिफिकेशन नहीं करेगा तो इसमें जो है ये नहीं आ पाएगा, कौन, डी नाम का व्यक्ति। तो ये क्या होता है, गेटवे होता है। तो गेटवे हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है भाई, ये सिग्नल की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब यूं मान लीजिएगा आपने जो है कोई मतलब संचार कर रहे हैं, सूचना जो है, जैसे फिर से वही बनाते हैं हम अपना, कि जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से जो है नेटवर्क अपना बना रखा है, इस नेटवर्क में मेरे द्वारा जो है ये एक कंप्यूटर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ए नाम का कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, चौथा कंप्यूटर जो क्या है, डी कनेक्टेड है। चार कंप्यूटर जो है अपने पास में, यानी कि चार लोग जो हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। मैं जो है क्या कर रहा हूँ, सभी लोगों को, फिर वही उदाहरण लेते हैं, पढ़ाने का उदाहरण लेते हैं, चूंकि अपन इससे जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आ पाएंगे। तो यहाँ से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मेरी सूचना जो है यहाँ तक जाती है, इस व्यक्ति के पास तक पहुँच जाती है। इस ध्यान रखना, आपके मोबाइल में अगर कनेक्ट है तो ये भी क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है, क्योंकि मोबाइल भी क्या होता है, सूक्ष्म कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ तक जो है मेरी आवाज़ जा रही है, यहाँ तक भी जा रही है, यानी कि मेरे द्वारा जो सूचना दी जा रही है यहाँ जा रही है, यहाँ तक भी जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ये मतलब जो मेरा सिस्टम है, यानी कि जिससे हम कनेक्ट सब चीज़ें, तो इसकी एक लिमिटेड क्षमता है। यह जो है मान लीजिएगा 50 मीटर तक ही क्या कर सकता है, दूरी कवर कर सकता है। तो मेरे द्वारा जो भी सिग्नल दिया जा रहा है, जो भी सूचना दी जा रही है, वो यहाँ तक पहुँचती है। अब इसके पास मैं कहता हूँ कि भाई इसके पास भी पहुँच जाए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक जो है रिपीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, रिपीटर लगा दूंगा। अब जो है जो सिग्नल यहाँ से आते थे, यहाँ तक आते आते कमज़ोर हो जाते थे, फिर से क्या हो जाएगी, सिग्नल की क्षमता बढ़ जाएगी, और ये 50 मीटर की दूरी क्या हो जाएगा, और कवर कर लेगा। तो यहाँ आसानी से सूचना बढ़ जाएगी। तो क्या चीज़ समझ में आई कि रिपीटर जो क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो सिग्नल की क्षमता को बढ़ा देता है ताकि अधिक दूरी तक संचार किया जा सके। उम्मीद है आप समझ गए हों। तो ये जो है नेटवर्किंग डिवाइस है, अक्सर प्रश्न बनता है, पूरी डिवाइस कर लेना। और एक और है अलग से डिवाइस, इसका नाम है ब्रिज। ब्रिज जो जानते हैं, ब्रिज किसको बोलते हैं, पुल को बोलते हैं। तो जिस प्रकार से पुल जो है दो सड़क को जोड़ने का काम करता है, तो ऐसे ध्यान कर लीजिएगा कि ब्रिज भी जो क्या होता है, समान प्रकार के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को राउटर जोड़ता है, समान प्रकार के ब्रिज जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारे पास में टोपोलॉजी। तो कोई पूछे टोपोलॉजी क्या है भाई, पहली बात है टोपोलॉजी। तो आपने अभी तक समझा कि भाई नेटवर्क में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जो है एक कंप्यूटरों को जो है, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं मुख्य उपकरण से। जैसे हमारे पास में चार कंप्यूटर हैं,
इनको जो है हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया है, ये हमारा क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। ठीक है, ये नेटवर्क बन गया। तो भाई डिवाइसों को कैसे जोड़ा जाए कि सही तरीके से हमारा डाटा जो है सभी तक पहुंच पाए, इसी को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है, तो जो कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको जोड़ने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सही टोपोलॉजी होगी तो अच्छी तरीके से डाटा संचार सभी में होगा। अब ये टोपोलॉजी जो मुख्यतः आपको 4 प्रकार की देखने को मिलेगी। एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है मैश टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, एक और होती है भाई कोई बस रिंग, एक होती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। अब देखिएगा बस टोपोलॉजी क्या होती है, अगर मैं अपने जितने भी कंप्यूटर हैं एक सीधी रेखा में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सीधी रेखा में। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ ए कनेक्ट हो गया, एक जो है यहाँ पर बी कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर सी कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर जो है डी कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर ई कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर एफ का। ये सभी क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो जब एक मुख्य केबल से क्या किया जाता है, सभी कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये सबसे क्या होती है फ्रेंड्स, सरल टोपोलॉजी होती है। इसमें जो है बहुत कम दिक्कत होती है। अगर केबल खराब हो जाती है तो किसी के पास में भी डाटा नहीं पहुंचेगा। यहाँ से जैसे ही इसमें डाटा डालेंगे तो सभी के पास में जो है क्या है, सभी के पास में डाटा पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हो। तो क्या समझ में आया, बस टोपोलॉजी कौन सी है, जिसमें जो है एक सीधी रेखा में केबल होती है और कंप्यूटर जो है एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी ये हो जाएगी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो कुछ स्टार कैसे बनता है, तारा कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से तारा बना होता है, ऐसे ही बना होता है ना तारा, बहुत खतरनाक बना दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिएगा भाई बना हुआ है, स्टार जानते हैं ना आप कैसे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, मतलब एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है। जब स्टार के सेंट्रल हब होती है, इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल हब होती है और इन सभी को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है, स्टार जैसी संरचना बन जाती है, तो इसे क्या कह देते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। तो सेंटर में इसमें क्या होती है, हब या स्विच होती है और उस स्विच से या हब से क्या होते हैं, सब बहुत सारे सेंटर पॉइंट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में जो है, अब इसमें एक दिक्कत होती है भाई, ऐसी बनी होती है स्टार टोपोलॉजी से, ये क्या है, हब है, ये हमारी क्या है, हब है। अब इसमें जो है अपन इस प्रकार से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से 4 कंप्यूटर मान लीजिए कनेक्ट हो गए, ए बी सी डी। अब जैसे ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, अब जरूरत है कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, इस ए वाले व्यक्ति को जो है बी से बात करनी है। तो कैसे बात करेगा, तो पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये सूचना डालेगा, फिर वो सूचना सभी के पास में पहुंच जाएगी और बी के पास में भी पहुंच जाएगी। तो ये क्या होती है, समस्या होती है। जैसे गुप्त संदेश भेजना है किसी के पास में, बहुत सारे नेटवर्क में मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति से बात करनी है, तो वो इस वाली टोपोलॉजी में संभव नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, बस टोपोलॉजी हो गई। स्टार टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 4 कंप्यूटर ही लेता हूँ मैश टोपोलॉजी में, तो इसमें कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है कि ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होता है, ये जो है इससे कनेक्टेड होता है, फिर ये भी इससे कनेक्टेड होता है, ये भी इससे कनेक्टेड होता है, ये भी इससे कनेक्ट, सब मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फास्ट संचार इसमें होता है। क्या होता है, फास्ट संचार। अब जैसे मान लीजिएगा ए को किससे बात करनी है, बी से बात करनी है, तो सीधे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सी इसको इससे बात करनी तब भी कर सकता है, इसको इससे करनी तब भी कर सकता है, इसको इससे करनी तब भी कर सकता है, क्योंकि सभी इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आपसे पूछे कि हर नोड जो है आपस में जुड़े होते हैं, जितने भी होते हैं सब आपस में जुड़े होते हैं, सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सी होती है, यही होती है, क्योंकि भाई सीधा संपर्क हो सकता है, हो जाता है तो सबसे ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। फिर आपसे पूछे सबसे तेज टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो मैश टोपोलॉजी ही है सबसे तेज होती है, क्योंकि इसमें सीधा संपर्क होता है। इसी प्रकार से ट्री टोपोलॉजी होती है, जिसमें कंप्यूटर जो है एक वृक्ष की शाखाओं के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें कंप्यूटर जो है गोलाकार संरचना में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, गोलाकार संरचना में। तो जैसे मैं बनाऊं रिंग टोपोलॉजी, तो एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस प्रकार से अगर ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं इस प्रकार से, तो इसे क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये होता है टोपोलॉजी। अब यहाँ पर मैं देखिए चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा, ये चित्र भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि ये जो है आपकी बस टोपोलॉजी है, आप देख पा रहे हैं एक तार के रूप में सभी कनेक्टेड, एक दिशा में कनेक्टेड है। ये रिंग टोपोलॉजी जो गोलाकार रूप में कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी है जो इस प्रकार से होती है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये मैश टोपोलॉजी है, जो इसमें जो है सभी कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबसे तेज टोपोलॉजी होती है। ये जो है हिरारिकल कह सकते हैं, ये ऐसे ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है, जैसे वृक्ष की एक शाखा से दो शाखाएं निकलती हैं, तो इसी प्रकार से जो है ये भी कनेक्टेड होती हैं। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी होती है, मतलब जब ये दो या दो से अधिक ट्री टोपोलॉजी मिला दी जाती है तो ये वाली टोपोलॉजी बन जाती है। तो टोपोलॉजी का सिंपल मतलब समझे कि किस प्रकार से कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, इसे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, अब देखिएगा, ये जो है आपका जो है क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है, आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड रखा हुआ है, केबल लगी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से जो यहाँ आप क्या करते हैं, बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लिखा होता है ABC, मतलब इंग्लिश लेटर लिखे होते हैं, आप इन्हें क्या करते हैं, टाइप करते हैं, और यहाँ पर जो है ABC लिख जाता है। क्या आपको पता है, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मशीन भाषा कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, द्विआधारी अंक भी कहा जाता है। तो ये मशीन भाषा होती है। तो ये कैसे पहुंच जाती है, तो बीच में क्या लगा होता है, जैसे आप यहाँ से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में क्या लगा होता है, एक ट्रांसलेटर लगा होता है। अब ये ट्रांसलेटर क्या करता है, आपके ए को जो है 0 या 1 के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और जब पुनः वो आउटपुट के रूप में आपके सामने आता है तो पुनः से एक ट्रांसलेटर लगा होता है, जो कंप्यूटर के परिणामों को आपकी भाषा में बदलता है और आपकी भाषा के को जो है कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करते हैं, ठीक है। तो जो यूजर होता है, दरअसल जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, एक क्या होता है, यूजर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, कंप्यूटर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर। तो बीच में क्या लगा होता है, ट्रांसलेटर लगा होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो है लगा हुआ है बीच में ट्रांसलेटर, ये लगा हुआ है ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर क्या काम करेगा कि जो भी आप निर्देश देंगे वो अपनी भाषा में देंगे, तो वो आपकी भाषा को क्या बदलेगा, कंप्यूटर की भाषा में बदलेगा, और कंप्यूटर जो जवाब देगा आपका वो अपनी भाषा में देगा, तो कंप्यूटर की भाषा को क्या करेगा, ये जो है आपकी भाषा में बदलेगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसलेटर काम होता है। अब ये ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। कहो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। अगर आपसे पूछे असेंबलर क्या होता है, तो वो ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है और मशीन भाषा को असेंबली भाषा में बदलता है, तो उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, असेंबलर कहा जाता है। फिर पूछे कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर वह होता है जो कंप्यूटर की भाषा को आपकी भाषा में बदलता है और आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। लेकिन इसकी खास बात है, ये पूरे प्रोग्राम को जो है एक साथ क्या कर देता है, बदल देता है, एक साथ बदल देता है। अब बताइएगा, एक पेज आपने जैसे बहुत कुछ लिखा हुआ है और आप फिर सर्च कर रहे हैं, उस पूरे को जो मतलब जितना आपने लिखा हुआ उसको एक साथ बदल देता है, वो क्या है, कंपाइलर है। ऐसे में क्या होती है, त्रुटि होने की जो है संभावना रहती है। तो कंपाइलर मतलब कंप्लीट पूरा जो है एक साथ बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है, ये क्या करता है, एक एक लाइन को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है, वो क्या है, इंटरप्रेटर है। तो इसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या होगा, समय जो है कम लगेगा, लेकिन इसमें गलती होने के चांस है, इसमें गलती होने के कम चांस है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आए, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये इसे लिखे हुए हैं, मतलब या PDF में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सोर्स कोड है, कंपाइलर लगा हुआ है, मशीन कोड भी बदल दिया, ठीक है। तो ये जो है आप वहाँ पर देख लेंगे PDF में। तो ये क्या हो जाता है, कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे ये फैक्ट हैं वही हैं। ब्लूटूथ जो है तो अपन ये पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक किसे कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कंपानी को ये पढ़ चुके हैं। ARPANET की शुरुआत जो है 1969 में अमेरिका की रक्षा एजेंसी डार्पा द्वारा की गई थी। ट्राई जो है का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, जो ट्राई ये भारत में। अब यहाँ पर जैसे कुछ शब्द और आप इसे एक शब्द आपसे पूछ लिया जाता है, ISP का पूरा नाम एक बार पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि जियो की आपकी सिम है, ये क्या है, एक कंपनी है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है।
तो ये चीज़ें देखिएगा। आज का पीडीएफ में थोड़ी सी कमी थी कि छोटा अक्षर दिख रहा था, लेकिन चिंता मत करिएगा, जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो है चीज़ें दिखेंगी। और शब्द चूंकि समझ चुके हैं यहाँ पर, तो चलिए ठीक है, अपन जो है कल से इसमें थोड़ा सुधार करेंगे। और तकनीकी है भाई, तकनीकी को जो है कोई गारंटी नहीं रहता कभी क्या हो जाता है। चलिए, लेकिन अपना जो है कोशिश करते रहेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। कभी ना कभी जो है तकनीकी भी जो क्या है, ये अपना कहते हैं ना कि जीवन में जो है दिक्कतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जीत कर निकल जाना क्या है, ये जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है। चलिए।